बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पेंटा अचीवर्स। मैं हूं आबिद अली। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इसी सीरीज के 5th लेक्चर में कि ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ग्रामर ग्रामर ग्रामर, आखिर ये ग्रामर क्या भला है? तो अभी हम सीखने वाले हैं ना, जल्दी ना करें, देखें मुझे। तो हमारा सवाल ये है, व्हाट इज ग्रामर? सबसे पहले हम ग्रामर के तारीफ के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। तो ग्रामर का वेरी सिंपल डिफिनेशन है द स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी भी जुमले के अल्फाज को सही तरतीब देना, बस ये ग्रामर है। हर लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है। उर्दू का अपना ग्रामर है, फारसी का अपना ग्रामर है, अरबी का अपना ग्रामर है, पश्तो पंजाबी का अपना ग्रामर होगा। तो इसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश का भी अपना एक ग्रामर है। तो इंग्लिश ग्रामर ये बेसिकली एक सिस्टम है। इसी सिस्टम के बेस पे हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जिस तरह हर खेल के अंदर कुछ रूल्स होते हैं और उसी रूल्स के बेस पे वो लोग गेम खेलते हैं। अगर वो रूल्स ठीक हो, वो फॉलो करे, तो गेम सही तरीके से खेलेगा। अगर ना हो तो गेम सही तरीके से नहीं खेल सकता। लेकिन इसी तरह अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम ग्रामर को फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस सही होगा, हमारा इंग्लिश करेक्ट होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा। अदरवाइज अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा, अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा हमारा सेंटेंस, हमारा जो भी जुमला हो, जो भी बात हो, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये बंदा क्या कहना चाहता है। तो ग्रामर की मदद से हम अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जिस तरह के इसका मतलब ये हो गया, मिसाल के तौर पे अगर एक सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस लिखूं, अगर हम उसमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो सेंटेंस अंडरस्टैंडेबल होगा, अदरवाइज अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। ये इसका तारीफ ये हो गया कि ग्रामर की मदद से हम एक जुमले में अल्फाज को सही तरतीब से रख सकते हैं। ये हमें ये सिखाते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है, नाउन कहाँ पे लगाना है, प्रोनाउन कहाँ पे लगाना है, एडजेक्टिव कहाँ पे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म ये कहाँ पे किस तरह लगाना है। ये सब चीजें हमें ग्रामर की वजह से पता चलता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक जुमला लिखूं यहाँ पे आपको, फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो ग्रामर की मदद से हमें पता चलता है कि मैंने सब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कहाँ पे लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है, ये सब चीजें। अगर अभी हम ग्रामर की रूल्स की खिलाफ वर्जी करते थोड़ा सा, अभी ये अंडरस्टैंडेबल जुमला है ना, सामने वाले को पता चलता है कि इसके कहने का क्या मतलब है। अभी हम थोड़ा सा ग्रामर की खिलाफ वर्जी कर दे ग्रामर के रूल्स के, तो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं स्कूल गोइंग एम आई टू। सारे अल्फाज मैंने इस जुमले में भी लिखे हैं, लेकिन पता है आपको अंडरस्टैंडेबल कौन सा वाला है? ये वाला है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ग्रामर के रूल्स का ख्याल रखा है और इसमें हमने ग्रामर के रूल्स का ख्याल नहीं रखा है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो इससे लोग समझ सकते हैं। और स्कूल गोइंग एम आई टू, स्कूल गोइंग एम आई टू, इसका कोई भी मकसद नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता कि इसका क्या मतलब है। तो ये है ग्रामर का फायदा। तो अभी आपको समझ आ गया ग्रामर्स के बारे में सिंपल डिफिनेशन और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से या इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर के हवाले से, और इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमें पता चला कि क्यों सीखना जरूरी है। अभी बारी आता है इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अभी इंग्लिश ग्रामर के कुछ आम हिस्से, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ये बहुत लाजमी है, ये बेसिक है बिल्कुल। अगर ज्यादा ग्रामर किसी को ना आता हो, कम से कम ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स का पता हो, हुरूफ तहज्जी, हर लैंग्वेज के अपने हुरूफ होते हैं।
تو انگلش کے بھی اپنے حروف ہیں، کیونکہ ورڈ سینٹینس وغیرہ سب چیزوں کے لیے بنیادی چیز یہ ہے، اگر آپ کے پاس حروف ہو، الفابیٹس ہو، لیٹرز ہو تو پھر ورڈ بنیں گے اور سینٹینس بنیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انگلش کے حروف کتنے ہیں، 26 ہیں۔ ڈیٹیل میں ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں، اس کے بارے میں بھی لیکچر آئے گا، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے لیکچر آئے گا۔ ابھی میں صرف آپ کو خلاصتاً کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ صرف انٹروڈکٹری لیکچر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں پتا ہو کہ ورب کیا ہوتا ہے، ایڈورب کیا ہوتا ہے، ناؤن کیا ہوتا ہے، پروناؤن کیا ہوتا ہے، انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے، کنجنکشن کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور فارمز آف دی وربس کے بارے میں آپ کو پتا ہو، فرسٹ فارم کیا ہے، سیکنڈ فارم کیا ہے، تھرڈ فارم کیا ہے، اس چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہو اور آپ کے پاس کچھ نالج ہو۔ پھر ٹینسز، زمانے، جو 3 ٹینسز ہے، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر، اس کے بارے میں آپ کو بیسک معلومات ہو، اور ووکیبلری ہو آپ کے ساتھ ورڈز میننگ کا مجموعہ ہو، اور سینٹینس اسٹرکچر اینڈ ٹائپس، ایک جملے کا ساخت اور جملے کے اقسام کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ جملہ کیسے بنتا ہے اور جملے کے کتنے اقسام ہیں۔ کم از کم زیادہ اگر نہ ہو تو یہ چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے ویٹ کرنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں باری باری ایک ایک چیز کو بالکل تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔